वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जुम्मा है आज, और हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज चुना है। निकाह से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, तलाक से रिलेटेड बात करेंगे। जब दो लोग निकाह के बंधन में बनते हैं तो सिर्फ दो अफराद नहीं बल्कि दो ख़ानदान जुड़ते हैं। तलाक जो कि शरई तौर पर जायज़ मगर नापसंदीदा सा अमल है, और हमारे माशरे में अक्सर औक़ात जज्बात हो गया, जहालत हो गई, या फिर अना के हाथों एक ऐसा तूफ़ान बन जाती है जिसका मरकज़ सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान बन जाता है, उसकी ज़द में आ जाता है। क्या लोग तलाक के इस्लामी असूलों से वाकिफ़ हैं? क्या ख़वातीन को अपने हकूक़ मालूम हैं? खुला और फिर तलाक में क्या फ़र्क है? और अदालतों में बढ़ते तलाक के केसेस हमारे ख़ानदानी निज़ाम उनकी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। आज हम तमाम तर शरई और कानूनी और समाजी नफ्सियाती पहलुओं को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब। सर थैंक यू सो मच हो जाने का। इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू करें, आप शाह साहब से राय भी ले सकते हैं। 051-890-1008 ये हमारा एक नंबर है। दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, शाह जी से मालूमात ले सकते हैं। शाह जी, सबसे पहले तलाक के हवाले से बहुत सारे ऐसे हमारे माशरे में उसूल राइज हैं जो शरई भी है, कुछ तो शरई हैं, कुछ गैर शरई हैं। तलाक के हवाले से तो थोड़ा सा सीधा बात करें, फिर उसके बाद हम बात स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तलाक का मतलब होता है कि जो निकाह हुआ है उससे मियाँ बीवी आज़ाद हो जाएं, और वो जो मुआहदा है दोनों के दरमियान इजाब और कबूल की सूरत में उसको ख़त्म कर दिया जाए। खावंद की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाए कि आज के बाद मेरी मनकूहा मेरी बीवी नहीं रही। इस बात का ऐलान करना ये तलाक है। और इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो लफ्ज़ तलाक है कि अगर कोई कहता है कि मेरी बीवी को तलाक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक है, या मेरी तरफ से जो भी जिसमें लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल होता है ये सरी लफ्ज़ है। ये अगर किसी ने मजाक में भी इस्तेमाल किया, हंसी मजाक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो फिर भी तलाक हो जाएगी। इसमें नियत का होना ज़रूरी नहीं है। तलाक अगर हंसी मजाक लफ्ज़ तलाक अगर सराहतन हंसी मजाक में भी कह दिया तो तलाक हो जाएगी। और दूसरे अल्फाज वो हैं जिनको हम कहते हैं किनाया, यानी वो सरी अल्फाज नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अपनी बीवी को कहता है तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, मेरी तरफ से फारिग हो, या तुम घर चली जाओ। इस तरह के जो अल्फाज हैं तो ये कहने वाले की नीयत देखी जाएगी। अगर तो कहने वाले ने इस सियाक में बात कही है और इस नीयत से कही है कि वो तलाक देना चाहता है, यानी उसने कहा तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो मतलब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तो फिर तो उसकी नीयत के मुताबिक तलाक हो जाएगी। और अगर उसकी नीयत तलाक की नहीं है, कोई और नीयत है, डराने धमकाने के लिए कह रहा है, या फिर वो इस लिहाज से कह रहा है कि तुम फलां काम से आज़ाद हो, या तुम्हारी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी करो, नाराज़गी के इज़हार के लिए कह रहा, तो फिर ये तलाक नहीं होती। तो अल्फाज तलाक दो तरह के हैं, एक सरी और दूसरे गैर सरी। जो सरी अल्फाज हैं उसमें नीयत नहीं देखी जाएगी, और जो गैर सरी अल्फाज हैं उसमें नीयत का एतबार होगा। अगर कहने वाला ये कहता है कि मेरी नीयत तलाक की नहीं थी तो वो फिर तलाक नहीं होगी। अलबत्ता अगर कोई ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तलाक का इरादा करता हूँ, या मुस्तक़बिल की कोई बात करता है कि मैं दे दूँगा, ये नहीं कह रहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी बल्कि दे दूँगा, यानी अगर तुमने ये काम किया मिसाल के तौर पे, तो ऐसे तलाक नहीं होती जब तक कि वो ये ना कह दे कि मैंने दे दी है। अपने इरादे के इजहार के लिए वो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है तो वो उससे नहीं होती। अलबत्ता जो अच्छा, उसने फर्क है ना कि दे दूंगा उससे नहीं होती है, अगर दे दी है जाहिर है हमारे यहाँ जैसे मारूफ है। लेकिन आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है कि एक शख्स अगर ये कह दे कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी जाओ, जी, अगर ये मजाक में भी कह दिया तो हो गई। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो हंसी मजाक में हो या संजीदगी के साथ हो वो वाक़ई हो जाती है। एक तलाक है, और दूसरा निकाह है। कोई शख्स एक कहता है जी इजाब व कबूल कर लेता है तो मजाक में भी कर लिया तो हो गया। और तीसरी चीज़, अगर ग़ुलाम है किसी का और वो उसे आज़ाद करना नहीं चाहता लेकिन मजाक में उसने कह दिया कि चलो तुम आज़ाद हो, तो वो भी आज़ाद हो जाएगा। हदीस में आता है ये जो हमारी ड्रामों में जो निकाह होता है जिसमें कबूला कहा जाता है, फिर वो तो देखें, अब मैं अगर ये फतवा आपके सामने दूंगा यहाँ ना तो बहुत सारे लोगों को इस पे बड़े मसाइल होंगे, इसलिए हम अपनी बात तक ही रहते हैं कि मजाक में भी ये काम हो जाते हैं। सही हो गया। तो मुझे ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि अब जो वजूहात हैं और फिर वो तीन तलाकों वाला कॉन्सेप्ट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन तलाकों वाला देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, शरीयत जो हमें सिखाती है वो ये है कि तलाक देने के उसूल हैं। ये नहीं है कि बंदा जब चाहे जैसे मर्जी चाहे तलाक दे दे। तलाक दे देगा तो हो जाएगी, लेकिन तलाक देने के लिए शरीयत ने तरीका बताया। पहली बात तो यह है कि अगर कोई बिला वजह तलाक देता है तो ये उसके लिए हलाल नहीं है।
ہاں کوئی جائز وجہ ہے تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے. طلاق بھی آپ سمجھیں کہ اسلامی اصولوں میں سے ایک بہترین اصول اس لحاظ سے ہے کہ دو بندے آپس میں نہیں رہ پا رہے تو ساری زندگی لڑنے سے اور مرنے سے بہتر ہے کہ وہ الگ الگ ہو جائیں, دونوں اپنی زندگی انجوائے کریں اور الگ ہو جائیں. تو اس کے لیے جو طلاق کا شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو ایسے تو پاکیزگی کی حالت میں, جب وہ پیریڈ کی حالت میں نہ ہو اور مجامت بھی نہ ہوئی ہو اس طہر کی حالت میں, تو ایسی حالت میں طلاق دی جائے اور ایک طلاق دی جائے اور ایک دفعہ اس کو کہا جائے کہ تمہیں طلاق ہے. بس جب ایک دفعہ سے ہو جاتی ہے تو لازمی 100 دفعہ کہنی ہے, یا 3 دفعہ تین دفعہ کہتے ہیں اور بعد میں پھر مفتیان کے پاس جا رہے ہو. کسی طرح سے ہمارا رجوع ہو جائے. مجھ سے تھینک یو سو مچ. ہو جانے کا مفتی ریاست الدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں آگاہ کرتے ہیں تمام تر مسائل کے حوالے سے. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو سوموار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.